वीवा एआई है और मैं रेहान स्कूल में टीचर ट्रेनिंग लेवल 1 बैच 3 की स्टूडेंट हूँ। मेरी एजुकेशन जर्नी का स्टार्ट बीकॉम से हुआ। उसके बाद मैंने क्रिएटिव स्किल्स को एनहेंस करने के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी। लेकिन मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आया जब मैंने सर रेहान को सुना, उनके विजन को इन एजुकेशन के लिए पैशन और यूथ एनवायरनमेंट मिशन ने मुझे डीपली मोटिवेट किया। मैंने रियलाइज किया कि फ्यूचर ट्रेडिशनल एजुकेशन से ज्यादा डिजिटल लर्निंग, ऑनलाइन स्किल्स और कंटिन्यूस ग्रोथ का है। इसलिए मैंने रेहान स्कूल को ज्वाइन किया ताकि मैं अपनी खुद की को ग्रो कर सकूं और दूसरों की ग्रोथ का सबब भी बन सकूं। मेरे साथ मौजूद है मिस तानिया। आप कैसी हैं मिस? अस्सलाम वालेकुम जी। हबीबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ मिस। सबसे पहले आप मुझे अपना शॉर्टली इंट्रोडक्शन दें ताकि ऑडियंस आपके बारे में जान सके। जी, मेरा नाम तानिया खान है। अभी तानिया खान दी मेंटोरशिप वाली हूँ। आई एम एजुकेटर currently working as a vice principal in Rehan School, Kundi campus. Along with that, I'm also involved in mentorship and education focus in an initiative where I try to guide and support students and young professions. My focus is on leadership, personal growth, and using modern tools like AI, improve learning and developments. That's all. ठीक है मिस तानिया, मुझे सबसे पहले आप बताएं कि आपकी लाइफ जर्नी का सबसे इंस्पायरिंग टर्निंग पॉइंट क्या था? इंस्पायरिंग टर्निंग पॉइंट क्या था? जी। व्हेन आई वाज यंग और मैं पाकिस्तान वापस आ गई थी, तो मुझे एक बहुत अच्छे मेंटोर मिले थे और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था काफ़ी हद तक कि मुझे अपने स्किल्स को यूटिलाइज करना चाहिए। कुछ ऐसे लोगों के लिए जो पढ़ नहीं सकते या जिनको पढ़ना नहीं आता, तो वहाँ से जब से मैंने सीखना शुरू किया है, वो जब से मेरी लाइफ बिल्कुल टर्न हो चुकी है। मैं पहले बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, बहुत नॉन सीरियस थी और अब जो है काफ़ी मोटिवेटेड हूँ। ठीक है। और आपने मतलब एजुकेशन फील्ड चूज करने का कैसे सोचा? आपको इसका इंटरेस्ट कैसे हुआ? एजुकेशन फील्ड तो बाय चांस चूज नहीं की है। एक्चुअली आई वांट टू बी अ एंटरप्रेन्योर। मुझे पढ़ना ही था, लेकिन बाय चांस नहीं पढ़ा मैंने या फील्ड नहीं चूज की। मुझे शौक था, मैंने आपको बताया कि वो जब मैं वापस आई तो मुझे कुछ बच्चों के लिए काम करना था। मैं अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए अपने इलाके में ही काम कर रही थी और फिर उसके बाद मैं यहाँ से रिलोकेट हो गई थी। तो बस वो पढ़ना पढ़ाना ज़िंदगी के साथ जुड़ा ही रहा है और मैं चाहती हूँ कि ये सीखना सिखाने का अमल जब तक मैं हूँ, जब तक ये कायम रहे। चलें, ये तो आपकी बहुत अच्छी सोच है मिस तानिया। और सेकेंडली मुझे बताएं कि रेहान स्कूल के बारे में आपको कैसे पता चला और आप इसमें कैसे ज्वाइन हुई? उसके एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करें। और रेहान स्कूल के बारे में मुझे 1 साल पहले पता चला था। हम एक स्कूल की मीटिंग में थे और हमने एक स्टैम्प प्रोजेक्ट अपने स्कूल में इंट्रोड्यूस करवाया था। तो वहाँ पे जो मेरे सर थे, प्रिंसिपल थे उधर के, उन्होंने मुझे बताया था रेहान स्कूल के बारे में, सर रेहान के विजन के बारे में। तो जब तो सिर्फ वो बातें हुई थी, फिर वो कुछ दिन बाद जब हम भूल गए थे, फिर वो ऐसे ही स्क्रॉल करते करते सर रेहान आए, मैंने सुना उनके विजन्स को सुना ना। जब से उनको स्टॉक कर रही हूँ, देख रही हूँ, सुन रही हूँ, बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रही हूँ। और बाकी एक्सपीरियंस तो यहाँ पे बहुत लाजवाब है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मेरी लाइफ मुझे लगता है कि अभी जो स्टार्टअप हो रही है वो काफ़ी डिफरेंट है। पहले का एक्सपीरियंस और ये एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट है। ठीक है। और मिस, आपको यहाँ पे हर टाइप के स्टूडेंट्स मिलते होंगे, आप लाइफ प्लस स्कूल को चला रही हैं। तो जो इमोशनल स्टूडेंट्स होते हैं, आप उसको कैसे मतलब सपोर्ट करते हैं? अ, हर जगह ही ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, कुछ ज़्यादा हाइपर होते हैं, कुछ अलग-अलग किस्म के होते हैं। उनके साथ उनकी बात को सुनना सबसे ज़रूरी चीज़ है। किसी भी चीज़ को हल करने के लिए उसको सुना जाए। जब तक वो बोलना चाहें, जब तक मैं सुनती हूँ और जब मैं उनको सुन लेती हूँ तो सारे इमोशंस कंट्रोल हो जाते हैं, सारे प्रॉब्लम सुनने से हल हो जाते हैं। सिर्फ पोटेंशियल के साथ मुझे सुनना होता है। ठीक है।
और मिस, आपको रिहान स्कूल का पढ़ने का तरीका मतलब लगा है, यहाँ पर आई हैं उसमें आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी जो दूसरे स्कूलों से बिल्कुल मुख्तलिफ है? सबसे ज़्यादा जो मुझे इंस्पायरिंग लगती है वो यहाँ पे इंटरव्यू सेक्शंस है। उससे मैं देखती हूँ बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड होता है। उनकी एक उनका सर्कल बनता जा रहा है, वो ग्लोबली कनेक्ट होते जा रहे हैं डिफरेंट लोगों से। बहुत इंस्पायरिंग लगता है मुझे ये इंटरव्यूज़ वाला पॉडकास्ट वाला सिस्टम जो है, टेडेक्स करते हैं बच्चे। बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र है इन सब चीज़ों में। ठीक है। और आपका जो है ये स्टूडेंट से प्रिंसिपल के ऊपर मूव होने में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आपने इसमें किस किस चीज को मतलब अपने अंदर मतलब सीखा कि आपके अंदर वो चीजें आई हैं? हाँ, ये बहुत मज़े का क्वेश्चन है। जब मैं छोटी स्टूडेंट थी तब तो जब से ना मैं पाकिस्तान में नहीं थी, मलेशिया में थी, तो मैं ना अपने बहन भाइयों की उस्तानी बन जाती थी बात-बात पे, लाइक मैं उनको पढ़ाती थी। तो ये जब से चल रहा है कि मुझे ना पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है और पढ़ती भी अच्छे से ही थी, बहुत ज़्यादा फ्रंट डेस्क से बैठना, सीखना। तो एक था, फिर कुछ चीज़ें ऐसी थी, कुछ मिशंस ऐसे थे, स्पेशली मेरे बाबा चाहते थे कि जहाँ से मैंने जब मैं पाकिस्तान में 6 ईयर तक यहीं पे थी, तो मेरे बाबा चाहते थे कि जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी उस टाइम पे, तो मैं वहाँ पे एज अ प्रिंसिपल काम करूँ। मेरे पापा की बहुत बहुत ख्वाहिश थी कि मैंने वो मैम नूरजहाँ की सीट पर बैठना है और उनकी सीट पर बैठना है। वो वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल थी, पापा उनसे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते थे, बहुत अच्छी थी। तो मैं उसके लिए बहुत मेहनत करती थी कि मुझे किसी तरह बाबा की ये ख्वाहिश पूरी करनी है। और एक दिन फिर ऐसा हुआ कि मुझे उसी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल की पोस्ट ऑफर हुई और मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। वो मतलब मेरा तो मेरे पास अल्फाज ही नहीं है उसको बयान करने के लिए। बहुत अलग फीलिंग्स थी वो, जो मेरे बाबा की खुशी थी और जो वो चाहते थे वो मैं पूरा कर दिया। बहुत अच्छा लगा हमें आपकी जर्नी के बारे में सुन के। और मिस, आप मुझे बताएं कि लीडरशिप का सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या होता है? लीडरशिप का डिफिकल्ट पार्ट ये होता है कि समटाइम यू आर ऑन योर राइट पाथ, आप सही चल रहे होते हो, पर जो आपके साथ कोवर्कर्स होते हैं वो आपको कहीं न कहीं समझाते हैं, बताते हैं कि ये काम ऐसे नहीं है, या उनको सही चीज़ भी गलत लगती है। उन सब चीज़ों को एक जगह, उन सब लोगों को एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाना, एक पेज पे लाना और उनकी बात समझ के अपनी बात समझाना द मोस्ट डिफिकल्ट है। पर अब अल्हम्दुलिल्लाह के टाइम के साथ-साथ चीज़ें आपके कंट्रोल्स में आनी शुरू हो जाती हैं। आपको ट्रिक्स पता चल जाती हैं, आपको कौन-कौन समझ में आ जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो डिफ़िकल्टीज़ नहीं है, बट सम टाइम इट्स हैपेंड, ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। ठीक है। तो मिस, आप बताएं कि स्टूडेंट्स और टीचर्स के ट्रस्ट को कैसे बिल्ड करती है? टीचर स्टूडेंट के ट्रस्ट को कैसे बिल्ड करें? जी। टीचर्स और स्टूडेंट्स में हमेशा मुझे लगता है ट्रस्ट लेवल होता ही है। कुछ स्टूडेंट्स टीचर, जब टीचर ज़्यादा उनके साथ फ्रेंडली होती है और जब टीचर उनको स्पेस देती है कि वो बोल सके, वो बात कर सके, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सके। अगर एक उस्ताद आपके पास चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, आपसे अननेसेसरी बात करता है और आपकी बात को लास्ट की तरह खींचता रहता है, तो बच्चे उससे भागते हैं। तो वहाँ से जब वो बच्चा भागता है तो ट्रस्ट होता ही नहीं, बन ही नहीं सकता। अगर कहीं पे टीचर पोलाइट है, हम्बली आपसे पूछ रहा है, आपसे वो बात करता है, आपकी प्रॉब्लम सुनता है, तो वहीं से थोड़ा-थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है जो टीचर हम्बल होते हैं उनके ट्रस्ट जल्दी बिल्ड हो जाता है। वैसे ट्रस्ट ज़्यादा ठीक है। इम्पोर्टेंट है बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। कि एक उस आपका काम जी। है कि बच्चे को एक्सपोज़र करने दें, एक्सपेरिमेंट करने दें, उसके अंदर उसको कॉन्फिडेंस दें कि तुम कर सकते हो, तुम कर लोगे। ट्रस्ट एक अलग डेफिनेशन है, पर मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। जी, ये पॉइंट सबसे अच्छा है जो आपने एंड में ये बताया है, और ये होना भी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स जो हैं आपके साथ फ्रेंडली इंगेज हो जाए। सेकेंडली, आप मुझे बताएंगे टीम वर्क को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? वही बात कि सुनना, अगर आप अच्छे लिसनर हो तो हर चीज़ बहुत स्मूथ हो जाती है। लेकिन टीम वर्क एज टीम लीडर का काम सिर्फ खड़े होकर तकरीरें करना नहीं होता।
जो टीम लीड होता है उसको सबकी बात सुननी होती है, उसको समझना होता है और सबके पॉइंट ऑफ व्यू को कलेक्ट करके फिर अपना एक फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। और मशवरा तो सुन्नत भी है, मशवरे में तो बरकत भी है, तो वो करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप इस तरह से मशवरों के साथ काम करते हैं तो आपकी टीम पूरी स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है। और मिस आप मुझे बताएं कि सेल्फ बिलीफ को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? सेल्फ बिलीफ को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? सेल्फ बिलीफ से ज़्यादा ज़रूरी जी। होता है हमें तवक्कल अल्लाह ताला पे रखना। जब हम अल्लाह ताला पे बिलीव करने लग जाते हैं, जब हम अल्लाह ताला के ऊपर अपना तवक्कल कर लेते हैं, तो फिर सेल्फ बिलीफ खुद ही हो जाता है। सेल्फ बिलीफ असल में कुछ भी चीज़ नहीं, खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और जो ये सेल्फ बिलीफ है, मैं कहती हूँ आप अपने ऊपर कैसे, आपको अपनी अगली सांस का नहीं पता तो आप सेल्फ बिलीफ क्या कर सकते हैं? आपको तवक्कल जो है वो अपने अल्लाह पे रखना चाहिए। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है जो मुझे लगता है कि मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ आपके क्वेश्चन का, इसलिए मैं ऐसे आंसर को ही दे रही हूँ। नहीं मिस तानिया, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, होना भी ऐसे ही चाहिए। थैंक यू ये सो पॉइंट ऑफ मच। व्यू हमारा भी। नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि लाइफ में पेशेंस कितनी इम्पोर्टेंट है? लाइफ में पेशेंस हद से ज़्यादा ज़रूरी है, पर वो पेशेंस मेंटेन रखना बहुत मुश्किल काम है। आप स्टार्टिंग अपनी लाइफ में सब्र कर लेते हो हर चीज़ के ऊपर, उसको बरकरार नहीं रख पाते। और जब तक सब्र नहीं होगा, जब तक आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आपको सब्र करना है, आपको सब्र करना है कि वेट करना है, आपने पेशेंस रखना है कि हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, पॉजिटिव सोचते रहना है और वो इंशाल्लाह एक दिन हो ही जाता है। मेरे साथ तो हो जाता है, जितना जैसा मैं पॉजिटिव सोचती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। सबको ये सजेशन देती हूँ कि प्लीज़ सब्र से काम लिया करें, जज्बाती ना हुआ करें। यहाँ पे हमारे पास भी ऐसा ही है कि लोग थोड़े जज्बाती हो जाते हैं, क्वेश्चंस आंसर ना मिलने पर रुक जाते हैं। हर चीज़ का एक प्रॉपर वक्त होता है, वक्त से पहले वो चीज़ मिल जाए तो वैल्यू ख़त्म हो जाती है, तो वक्त पे ही मिलती है। ठीक है। आप मतलब स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देंगे जो मतलब अपने आप को मोटिवेट रखें और अपनी कंसिस्टेंसी को भी बरकरार रखें, जो मतलब बीच में लेजी हो जाते हैं, उन स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ना बहुत सख्त वाली टीचर कभी भी नहीं हूँ। समटाइम मैं खुद भी बहुत लेज़ी हो जाती हूँ, समटाइम मेरी मोटिवेशंस भी लूज़ हो जाती हैं, कोई बात नहीं। आपने कंसिस्टेंसी से काम करना है, जो भी करना है। आपने बस, अगर आपने एक मिशन, एक गोल सेट कर लिया है, तो आपने उस गोल के साथ लगे रहना है। आज आपका मूड नहीं है, आज आप काम ना करें, पर कल आपने ये काम करना है। आपने एक टारगेट सेट कर लेना है कि मुझे ये अचीव करना है। तो टारगेट सेट कर लोगे तो आप खुद ही मोटिवेट हो जाओगे। और मोटिवेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके अंदर किसी चीज़ को पाने की जस्तजू हो। जब तक आपके पास ठीक है। आप टारगेट मिला हो, जब तक आप नहीं मोटिवेट हो सकते। ठीक है मिस तानिया, आप भी एक फीमेल हैं और मैं भी फीमेल हूँ, तो आप वुमेन्स को क्या मतलब कहेंगी कि वो अपने आप को मतलब आगे जाने के लिए, इंडिपेंडेंट करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? मैं मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम भी करती रही हूँ काफ़ी टाइम तक। मैं उसको ये सजेशन देती हूँ कि आपको जो भी आता है ना, आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ उनके लिए नहीं जो फाइनेंशियली वीक है, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, जिनके बैकग्राउंड स्ट्रांग है, उनको भी सेल्फ मेड बनना चाहिए। आपने अपने अपने लिए, किसी के लिए नहीं, आपने एटलीस्ट अपने लिए जीना शुरू कर देना चाहिए। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं, जैसे मेरी अम्मा हैं, ज़िंदगी भर उन्होंने हमें ही देखा, हमें ही समझा। नहीं तब कुछ टाइम थी, अब उनको समझाती हूँ, मम्मा खुदा के वास्ते हम बड़े हो गए, हम अपनी चीज़ें कर लेंगे, आप अपने ऊपर तवज्जो दीजिए, अब आपकी बारी है। हम चाहते हैं कि अब हम आपको, पर नहीं, वो उनकी आदत बन गई है। तो मैं रिक्वेस्ट सबको यही करती हूँ कि आप लोग अपने लिए भी जिएँ, अपने लिए भी कुछ करें, सेल्फ मेड बने। भले आपकी एज कुछ भी है, आपके पास क्वालिफिकेशंस नहीं है, आपके पास कुछ ना कुछ तो हुनर जो है, कुछ ना कुछ तो आपके पास काम आता होगा आपको। तो आप उसके साथ सेल्फ मेड बनिए, अपना नाम बनाइए। ठीक है मिस तानिया, आप रेहान स्कूल में आई हैं और रेहान स्कूल इस टाइम पाकिस्तान का नंबर 1 एआई मतलब इंट्रोड्यूस करने वाला स्कूल है, तो आप स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगी कि वो उनको एआई से डरना चाहिए या उनको सीखना चाहिए? जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे हमें डर लगेगा, पर जब हम इस ग्राउंड में आ जाएंगे, रेहान स्कूल के ग्राउंड में, जब हमारे पास टूल्स आ जाएंगे, तो ये इतना मज़ेदार एक्सपीरियंस है
जब बच्चे अपने पास से कोई चीज़ें बना रहे होते हैं, वो चीज़ें डिज़ाइन कर रहे होते हैं, वो ऐप डेवलप कर रहे होते हैं, तो उनकी खुशी का और कॉन्फिडेंस का लेवल ही अलग होता है। तो इस सजेस्ट करूँगी कि एटलीस्ट आप नहीं आ सकते यहाँ पे या आपने नहीं सुना है, जो भी इस इंटरव्यू के थ्रू मुझे सुन रहे हैं, एटलीस्ट हमारे इमरजेंसी क्लासेस आप लेकर देखिए। एक बार आप वो 3 घंटे अपनी ज़िंदगी के लिए निकालें, 24/7 चल रहे हैं। आप उनको देखें, अगर आपको लगता है कि उसमें आपके लिए 10% भी चीज़ें काम की हैं, 10% बहुत कम होता है, तो आप उनमें कनेक्ट कीजिए। आपको लाज़मी कुछ ना कुछ उसमें से आपके मतलब का मिलेगा, चाहे वो आपकी डोमेस्टिक वूमेन्स हों, चाहे वो वर्किंग हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, अपनी ज़िंदगी के 3 घंटे निकाल सकते हैं इसमें। उसके बाद हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, आप आइए, कनेक्ट होइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। डरने की कोई भी बात नहीं है। एआई तो दुनिया के मतलब अगर आप आज के दौर में एआई नहीं सीखते, तो आप बहुत पीछे रह जाएँगे। हम वैसे ही पीछे हैं, हम और पीछे चले जाएँगे। एआई तो सीखना है, अब तो मेरे मम्मी-पापा भी सीख रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा उन पेरेंट्स के लिए जो मतलब आप उनको थोड़ा सा गाइड करेंगे टेक्नोलॉजी के यूज के बारे में, अपने बच्चों को मतलब किस तरह से गाइड करें कि उनके बच्चे उस टेक्नोलॉजी से कुछ सीख सकें, ना कि कोई टाइम वेस्ट कर सकें। पेरेंट्स ने बच्चों को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड तो कर दी है, पर उनको उनका यूसेज नहीं बता रहे। मैंने अक्सर अपने अकाउंट्स में बहुत सारी जो वालदा होती हैं उनको देखा है, मदर्स जो है ना, बच्चों को सीख रही होती हैं, यू वेस्ट योर टाइम ऑन मोबाइल, तुम गेम खेल रहे हो, तुम स्क्रॉलिंग कर रहे हो, तुम रील्स देख रहे हो, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो जब आप बच्चे को बताओगे ही नहीं उसका यूज़, कि उसको आपने किस तरह यूज़ करना है, तो बच्चे को आपने गैजेट दे दिया है, अब वो उसके लिए यही है, क्योंकि आपने उसको एक्सप्लोजर नहीं दे रहे, आप उसको एक्सपेरिमेंट नहीं करवा रहे, आप उसको मोबाइल देके आपने समझ लिया, आपने उसको सारी प्रोवाइड करी चीज़ें, तो अब आप उस पे सीखने के बजाय थोड़ा अपने ब्रेन को ब्रेन करें, सोचें, समझें कि आपने दे तो दिया, उसको सिखाएँ तो सही। अगर ये ज़रूरत की चीज़ें नहीं होती, तो आप उन्हें देते नहीं। अब आप, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत केयरफुल होते हैं। अगर आपने दे दिया है, तो इसके पीछे कोई तो वजह होगी जो आपने दिया है। तो क्या जो ये गैजेट्स या मोबाइल या लैपटॉप, एनीथिंग जो भी आपने उनको दिया है, क्या जिस वजह से दिया था वो वजह पूरी हो रही है? या आपने अपने बच्चों को गेम्स खेलने के लिए दिया था, स्क्रॉलिंग के लिए दिया था? ऐसा हरगिज़ नहीं होता, कोई पेरेंट नहीं चाहता, कहीं न कहीं फोर्स होते हैं। और पता है, बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है, दे वांट, बच्चों से बोलते हैं, तुम वो देखो फलाँ बच्चा अभी व्लॉगिंग कर रहा है, वो ये कर रहा है, तुम क्यों नहीं कुछ कर रहे? तो उनके पेरेंट्स ने उन पे कॉन्फिडेंस शो किया है और उनको एक प्लेटफ़ॉर्म दिया है। आपने उनको सिर्फ़ गैजेट दिया है, उनको कॉन्फिडेंस नहीं शो किया, आपने उनको वो प्लेटफ़ॉर्म नहीं दिया जहाँ पे वो कर सकें। तो आई रिक्वेस्ट यू गाइज़, अगर आप सुन रहे हैं मुझे, तो प्लीज़ बच्चों पे कॉन्फिडेंस रखिए, उनको एक ग्राउंड दीजिए कि वो मोबाइल्स को यूज़ करना सीखें, वो एआई से फ़ायदा उठाना सीखें। अगर अभी नहीं करेंगे तो आपके बच्चे बहुत पीछे रह जाएँगे। जी, ये तो आपने बिल्कुल ठीक है। पेरेंट्स को अपने इर्द-गिर्द को देखकर अपने बच्चे को बिल्ड करना है, वो आप ही के लिए बिल्ड होंगे। और देखिए, अगर वो आप पे बिल्ड होंगे तो आगे से वो अपनी जनरेशन को भी उसी हिसाब से चलाएँगे। अगर हम उनको वही 90s टाइम पे ले जाएँ और कोई फोकस ना करें, तो बच्चों को तो कुछ भी पता नहीं है, वो कुछ भी कर लेंगे। अच्छा, गाइड मुझे करने के लगता लिए है हम हैं। कि अब के पेरेंट्स तो 90s वाले बच्चों से ज़्यादा अजीब ही होते हैं। जी, मतलब वो पेरेंट्स भी बच्चों पे तवज्जो है ही नहीं है। लाइक हमारे लेज़ी हो गए हैं। पेरेंट्स में बहुत लेज़ी होते हैं, उनको दिल नहीं करता। वो खुद घर से, असल में वो बच्चा जो देखता है ना, वही सीखता है। जी, हम पैरा फॉरवर्ड लर्निंग की अगर बात करें, बच्चा देखकर ही सीखता है। सीखता है, आप, और हमारा दीन भी ये कहता है कि आप अपने अखलाक को अच्छा कीजिए, लोग आपसे देखकर आपकी तरफ आए। इम्प्रेस होंगे। तो ठीक है। इम्प्रेस होंगे ना, हम इम्प्रेस कर ही नहीं पा रहे हैं। हम अपने बच्चों को खुद लेट कर स्क्रॉलिंग करें, तो बच्चा भी वही कर रहा है। अगर आप यूज़ करते हो किसी अच्छे काम के लिए गैजेट्स को, तो बच्चा भी वही करेगा। और मैं मतलब एक मदर हूँ, मेरा मतलब 9 इयर्स का एक बेटा है। तो देखिए, अगर मैं अपनी लाइन में, क्योंकि मैं भी टीचिंग करती रही हूँ काफ़ी स्कूल्स में, लेकिन जो मुझे इधर इस प्लेटफ़ॉर्म में पॉलिश होने का टाइम मिला ना, मुझे और कहीं नहीं मिला। और मैं वाक़ई अपने आप के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, अभी कुछ इंटरव्यूज़ के बाद ही मैं बहुत फ़ील कर रही हूँ कि मैं वाक़ई बहुत कॉन्फिडेंट हो गई हूँ। किसी के सामने मैं बात कर सकती हूँ, मैं क्वेश्चन्स कर सकती हूँ। हालाँकि पहले मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो था। मैं किसी के सामने क्या, मैं अपने हस्बैंड के सामने भी जो है ना बात नहीं कर सकती थी कि मैं, अब मेरे सामने सारे बैठे भी हैं तो मैं इंटरव्यू कंडक्ट कर रही हूँ। तो मतलब मुझे अपने अंदर ये बड़ा अच्छा लगता है देखकर। देखिए, अगर मैं कर बहुत रही हूँ तो अच्छी मेरा बात बेटा है। मेरे सामने बैठा है, वो मुझे देख रहा है, लुक आफ्टर कर रहा है, तो वो भी कुछ हम्म, सीख रहा है।
तो इसलिए मैं सीखूंगी तो आगे से उसको सिखाऊंगी। तो पहले मैंने खुद सीखने की कोशिश की है कि मैं पहले इस लाइन को सीखूं, मैं देखूं मुझे कितना ऐसा फील हो रहा है कि मैं चेंज हुई हूँ और मेरे बच्चे के लिए कितनी बेनिफिशियल होगी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है रेहान स्कूल को ज्वाइन करके, और आप जैसे पार्टिसिपेंट के साथ कांटेक्ट करके इंटरव्यू, मुझे बहुत एक्सपीरियंस हो रहा है और मुझे बड़ा मजा आ रहा है इस चीज के लिए। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस तानिया, आप मुझे बताएं कि आप अगर देख रही हैं कि रेहान स्कूल ने अपना एआई के ऊपर ये चीज शुरू की है, तो आगे आप बच्चों का फ्यूचर क्या देख रही हैं इसमें? तो यहाँ पे अपने पास ना बहुत सारे बच्चे लीडर्स देखते हैं। जब मैं मेरे पास तो यहाँ पे हॉस्टल के भी बच्चे होते हैं ना, रेजिडेंशियल हॉस्टल भी है, छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े लड़के भी होते हैं। उनमें से अगर किसी के ऊपर मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वो बहुत अच्छे लीडर्स बन रहे हैं। मैं उनको देखती हूँ तो वो वाकई एक हेल्पफुल पर्सन बन रहे हैं, वो दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ एआई की नहीं सिखा रहे हैं हम बच्चों को, यहाँ पे हम बच्चों को अखलाकियात सिखा रहे हैं, यहाँ हम बच्चों को स्किल्स सिखा रहे हैं। मैं देख रही हूँ यहाँ पे मेरे पास कोई इंजीनियर दिख रहा है, मुझे कोई, मुझे इलेक्ट्रिशियन दिख रहा है, कोई मुझे प्लम्बर दिख रहा है। मतलब मैं जहाँ देखती हूँ उस बच्चे के अंदर एक अलग क्वालिटी है। तो कुछ मोबाइल्स ठीक कर रहे हैं बच्चे बैठ के, मेरे लैपटॉप के अंदर से बग्स निकाल रहे हैं बच्चे बैठ के, लाइक वेब डिजाइनर, वेब डेवलपर सब मौजूद है मेरे पास। हर बच्चे का एक अलग वही पक्ष देखती हूँ। वही बात है, रेहान सर ने जिस तरह कहा था कि हर बंदे के अंदर एक क्रिएटिविटी होती है, बस वो उसको पॉलिश नहीं करता, उसको जज नहीं करता। हर इंसान के अंदर वो टैलेंट है, बस उसको देखना है कि वो क्या कर सकता है। हमारी थिंकिंग पावर ना दूसरे स्कूलों ने खत्म कर दी हुई है, हमें सोचने समझने की सलाहियत नहीं मिलती है। और सबसे अच्छी पॉइंट ऑफ व्यू इस स्कूल का ये है कि हर बंदा सीखता है, अपनी थिंकिंग पावर को इंक्रीज करता है। जब वो सोचेगा, उसको न्यू आइडियाज आएंगे और वो नई से नई चीज को डेवलप कर सकता है। तो सबसे ज्यादा मुझे इसका पॉजिटिव पॉइंट इस स्कूल का ये लगा है अब तक, कि आप अच्छा सोच सकते हो। जब सोचोगे तभी आपके अंदर तब्दीली आएगी, और जब हम सोच सोचेंगे नहीं तो जरूरी हम है। जहाँ बैठे हैं कॉपी पेस्ट ही करेंगे, जिस तरह दूसरे स्कूल्स हमें सिखाते रहे हैं। टिटो कॉपी वही, हर चीज हम लोगों ने सीखी है, लिखा भी वही है, लेकिन सोचा नहीं है। तो मिस तानिया, मुझे लास्ट में जो है कोई एक मोटिवेशनल मैसेज दें ऑडियंस को, कोई जिससे उनको मतलब आगे के टाइम के ऊपर एआई से ऊपर कोई इंस्पिरेशन मिले, और हम फिर इस इंटरव्यू को वाइंड अप करते हैं। मिस तानिया, म्यूट अनम्यूट कर लें माइक को। ओके, आई एम सॉरी। हमें तो खुद मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। वी आर न्यू ऑल्सो, बट मैं फिर भी सबको ये कहती हूँ कि प्लीज़ कंसिस्टेंसी से आप में एआई को सीखना है। ये चुटकी बजा के एक स्वैप का काम नहीं है। गिव टाइम टू योर स्किल्स। हम यहाँ पॉलिश खुद भी हो रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू पॉलिश यू ऑल गाइस। हम सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, आप आके एक्सपीरियंस कीजिए हमारे साथ। व्हेन यू आर विद अस वी कैन डू हेल्प यू। हमें भी बहुत हेल्प मिल रही है, हम भी अपने स्किल्स को पॉलिश कर रहे हैं। ठीक मोटिवेशनल है। कोट मैं अपने बारे में यही कहूँगी कि कंसिस्टेंसी आपके अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। आपने जी, बस सीखना है, आप जुनूनी हो जाए कि मुझे ये सीखना है, सारी चीज़ें बस सीखना है। ठीक है मिस तानिया खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने टाइम में से टाइम निकाल कर दिया है और मुझे ज्वाइन किया। और मुझे उम्मीद है कि ऑडियंस जो है आपके बातों को सुन के काफी मोटिवेट होगी और कुछ सीखने की कोशिश करेंगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट इंटरव्यू में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। अल्लाह आपको बहुत सारे कामयाब करे इस लाइन में भी और हमें भी करे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।